हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओम का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओम्स लॉ। तो प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे। कभी कभी इसका पूछ लेता है, सत्यापन पूछ लेता है। अगर ये सत्यापन नहीं पूछा तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिले ना। ओके, तो आज से पहले हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो इस नियम को, हो सकता है ज्यादातर बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आप लोग सोचोगे कि काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको पूरा सिस्टम समझा दूंगा और कभी भी भूल नहीं पाओगे। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, नहीं भूल पाओगे प्यारे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है आज के वीडियो में। ओके, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ओम का नियम। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये भी कोई आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि जो ओम है इनका पूरा क्या नाम है, तो इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने धारा से संबंधित एक नियम दिया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब इन्होंने नियम क्या दिया है, अब उस नियम पर हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि किसी चालक तार की, क्या किसी चालक तार की, मान लो चालक क्या है, इसको चालक हम कब कह सकते हैं, इसको हम चालक कहेंगे जब इसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो, और जब आवेश का प्रवाह सुगमता से होगा तो उसमें धारा भी बहेगी प्यारे। क्लियर। अब देखो, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं में क्या होगा, जैसे लंबाई, ताप व क्षेत्रफल, लंबाई, ताप व क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। समझो, मान लो ये चालक तार है आपका, ठीक है। अब इसके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। ये ओम का नियम कब लागू होगा, जब चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे इसको खींच लेंगे अगर तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसको खींचने में नहीं बढ़ेगी लेकिन अगर कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी प्यारे। ठीक है, तो उसके क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन ना हो। जैसे अगर आप लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट किसी रूम में, तो टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट ना हो, कहीं कम ज्यादा ना हो। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये आप जानते हैं, क्षेत्रफल इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकदम उसको टच नहीं करना है, जो रहे प्रारंभ में अंत तक वही रहना चाहिए, छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, तो चालक के सिरों के बीच, तो ये जो चालक हैं इनके दो सिरे होंगे, तो इनके बीच लगने वाला, तो इनके बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। तो इन दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और इसमें जो धारा बहती है उसका अनुपात हमेशा नियत होता है। ये हमारे जो जर्मन वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये बताई। तो इससे एक बहुत ही प्यारा सा नियम निकल के आता है, क्या, V इक्वल टू आई आर। तो समझो इसको बढ़िया से। अब इसके अनुसार कैसे फार्मूला बनता है वो देखो, यहां से समझो। चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। मतलब जो V है और I है, तो V अपॉन I इसका अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो आपका विभवांतर है और धारा है इसका अनुपात हमेशा नियत होता है, और इस नियत को हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध होता है। अब देखो,
थोड़ी सी बातें और जान लो भैया। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V, मान लो ये चालक है, इसके सिरों पर जो लगा है विभवांतर वो V है, और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। तब क्या होगा? I प्रोपोर्शनल V, I प्रोपोर्शनल V, इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? V अनुक्रमानुपाती I। और जब ये अनुक्रमणांक का जब ये हटेगा सिंबल आपका, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक है। और इसी R को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहां से नियम निकल के आता है V इक्वल टू IR। क्लियर है? बस इतना जानकारी आप लोग को होनी चाहिए इसके अंतर्गत। अब देखो, उसके बाद में अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। इसका ये आपका बना हुआ है सिस्टम पूरा, देखो परिपथ है ये आपका। देखो इसमें होगा क्या, अब ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ चीज लिखी हुई जैसे धारा नियंत्रक, बैटरी हो गया, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर। इस फिगर को आप 2-3 बार कहीं रफ में बनाकर सीख लेंगे फिगर कैसे बनता है। आपसे 1 नंबर 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इतना पूछ सकता है 1-2 नंबर में, तो इतना आपको लिखना रहेगा। और अगर 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं तो पूरा बाकायदा फिगर बनाकर लिख दो, तो भैया सोने पे सुहागा है, मजा आ जाएगा। तो देखो भैया, इसमें क्या सत्यापन के लिए आपको क्या करना है, जब कहेगा ओम के नियम का सत्यापन करिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे सत्यापन, तो लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो हमारी बातों को सुनिए प्यार से और नोट कर लीजिए कहीं, क्या कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए बैटरी, अमीटर, प्रतिरोध तार, धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लो। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए बैटरी, अमीटर, प्रतिरोध तार तथा धारा नियंत्रक को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तथा कुंजी के को लगाते ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। उसके बाद में धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में धारा को बढ़ाते हैं तथा प्रत्येक बार धारा के मानों के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं तथा प्रत्येक बार मापे गए वोल्टमीटर के पाठ्यांक से सिद्ध होता है क्या कि V/I का मान समान है। बस इतनी बात लिख दो, काम हो जाएगा आपका। अब इसमें देखो, जो ये टर्म यूज किए हमने, जो शब्द लिए हैं उनके बारे में भी समझ लो। ये आपकी कुंजी है, कुंजी वो वाली नहीं है ताला चाबी वाली, इस तरीके की कुंजी हम लोग परिपथ में यूज करते हैं। और जो ये बीच में आप डॉट देख रहे हो ना, जब ये रहेगा तो इसका मतलब परिपथ पूर्ण है, ठीक है। और जब इसको हम ऐसे हटा दें तो ये परिपथ खुला परिपथ है, ओपन सर्किट, तब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। परिपथ अगर खुला है तो कोई धारा नहीं बहेगी। इसको ऐसे समझो, मान लो ये परिपथ है आपका, जब ये जुड़ा है तब धारा तो इसमें बहेगी। यहां से अगर धारा दे रहे हैं तो ये से होते हुए निकल जाएगी, दिल्ली बंबई होते हुए पहुंच जाएगी अपने अड्डा पे। बाकी जब हम इसको ऐसे कर देंगे तब भैया देखो परिपथ कहाँ पूर्ण है, तब यहां से तो धारा आएगी बच्चवा, लेकिन यहां से आगे नहीं जा पाएगी, तो इसका मतलब परिपथ पूर्ण नहीं है, टूटा हुआ है। तो हम यहाँ पर जब डॉट ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब कि कुंजी भैया लाग ही, ठीक बा है। अब देखा बच्चा, कुंजी समझ गया। बैटरी क्या होती है, बैटरी जब कई सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। अब बैटरी का एक सिरा प्लस का होता है, एक सिरा माइनस का होता है। अब यहां से देखो प्लस से ये धारा जाएगी ऐसे ऐसे कुंजी से होते हुए, कुंजी लगी है तो धारा सुर से निकल जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कुंजी ना लगी होती तो भैया यही काम खत्म, लेकिन कुंजी लगी हुई है तब भैया सुर से यहां से धारा निकलेगी, आमीटर में पहुंचेगी, आमीटर धारा को मापेगा। आमीटर का क्या काम होता है, धारा को मापने का। आमीटर धारा को मापेगा, कहेगा जा बच्चा जा। अब यहां गया,
अब यहाँ पर देखो इसके पास 2 रास्ते हैं यहाँ पर पहुँचा जब, और जब कभी भी आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि इसको देखा जाए कि उसको देखा जाए, सही तो दोनों हैं, नीक लागत, लेकिन किसको देखें? तो जब आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ, वहाँ पर हमेशा समांतर क्रम संयोजन होता है। आगे एक वीडियो बनाऊँगा संयोजन का भी, उसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा। तब यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन होगा प्यारे, और जब कभी भी सोचने के लिए मजबूर ना हो, सीधा हमारा टारगेट वही है, हम कहीं किसी को नहीं देखेंगे, तब वहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन होता है। यहाँ से गए, किसी से कोई मतलब नहीं, सुर सुर उड़ते जा रहे हैं, मीटर में काम हुआ इनका, यहाँ गए, लेकिन यहाँ अब 2 रास्ते हैं, इनको देखें कि इनको देखें, तो यहाँ पर ये क्या है, आपस में समांतर क्रम में है प्यारे। फिर यहाँ से धारा जाएगी, ये वोल्टमीटर जो है ये क्या करेगा, वोल्टेज को मापेगा, विभव को मापेगा। फिर यहां से धारा आएगी, फिर आके यहां पर फिर से मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद में यूं आती हुई ये आ गई धारा, ठीक है, और ऐसे आती जाती रहेगी, आओ जाओ घर तो हरे है बबुआ। और प्रतिरोध का क्या काम होता है, प्रतिरोध का काम होता है भैया धारा का विरोध करना, धारा का ये विरोध करता है, ठीक है, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। और तो सब हो गया प्यारे, तो इतना काम आप कर देंगे सत्यापन में। उसके बाद में नीचे फिर लिखेंगे क्या, अगर ये चीज भी लिख देते हैं भैया तो मजा आएगा, आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा इंप्रेस हो जाएगा, फिदा हो जाएगा आपके ऊपर। क्या कि विभवांतर V को x अक्ष तथा धारा I को y अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। आप एक लाइन इसको इस तरीके से हमेशा याद रखना जीवन भर, जब तक जिंदा रहना तब तक। क्या याद रखना कि V और I के बीच ग्राफ जब खींचते हैं तब हमेशा एक सरल रेखा बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है प्यारे। तो देखो V को x अक्ष माना हमने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब हम V को x एक्सिस और I को y एक्सिस मानकर ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा बनती है। ये देखिए आप R इक्वल टू V अपॉन आई, जो V अपॉन आई का जो ग्राफ बन रहा है वो एक सरल रेखा बन रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इतना अगर कर देंगे तो भैया 4 नंबर के हो चाहे 5 नंबर के हो, आपको 1 नंबर ज्यादा मिल सकता है, कम मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है प्यारे, ठीक है। अब देखो, हाँ एक चीज और, अब आप पढ़ रहे हो मोहित सर से तो कुछ तो आपको बढ़िया अलग होना चाहिए सबसे। देखो अब आपको एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे जो ये नियम आपको ये लैंग्वेज में मैंने लिखाया, यहाँ पर V अपॉन आई इक्वल टू नियत लिया, तो इसको समझ लो, आपको एक तरीके से एक प्रूफ करवा दे रहा हूं मैं कि क्या ये सही बात है या नहीं। देखो प्यारे, इसको मैं कहाँ करवाऊँ, अच्छा मैं साइड हो रहा हूँ, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको यहाँ से हटा दें तब बढ़िया क्लियर होगा। अगर नोट करना चाह रहे हो तो भैया ले लो स्क्रीनशॉट, या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। हो गया प्यारे? चलो चलो सोनिए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, जितना भूलना चाहा तुम उतने याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। देखिए प्यारे, आइए, हेलो कहाँ चले जाते हो यार। देखो अगर V आपका मान लो इधर ऐसे समझो, मान लो हम V वोल्टेज ले रहे हैं जब 10, तब आपका जो धारा बह रही है वो 2 एम्पियर की बह रही है। जब हम 20 वोल्ट ले रहे हैं तब ये आपका 4 एम्पियर की धारा बह रही है। जब हम 30 वोल्ट ले रहे हैं तब आपकी ये 6 एम्पियर की धारा बह रही है। अब देखो हमारे पास क्या है, V अपॉन आई, तो V अपॉन आई V अपॉन आई निकालो, V कितना 10, तो जब हमने 10 लिया तो धारा कितनी बही, आई कितनी 2, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना आया 5। और फिर से देखो अब कितना लिया, हमारा वोल्टेज विभव कितना है 20, और धारा कितनी है 4, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 5 आया। अब हमारा विभव है 30 और धारा बह रही है 6 एम्पियर की, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है
कि देखो यहाँ पर जो विभव हैं वो अलग-अलग हैं, 10 है, 20 है, 30 है और जो धारा है वो भी अलग-अलग है। लेकिन इनका जो अनुपात आ रहा है वो देखो सेम ही आ रहा है 5-5। इसी को तो कहते हैं नियत, मतलब नियत है जो बदले ना, सबके लिए सेम ही आए। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हो, V अपॉन I इक्वल टू नियत, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम प्यार से क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, V इक्वल टू आई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं इससे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 90+ चांस है आने का। अगर ये आपसे ओम का नियम पूछ लिया, ओम के नियम का सत्यापन, तो हो सकता है न्यूमेरिकल ना बने, लेकिन अगर ये नहीं पूछता है तो इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा प्यारे, ठीक है। तो प्यारे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूं। हो गया साइड, ले लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास 10th की मैथ की भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, ठीक है। तो अगर क्लास 10th में हो आप लोग तो नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आप लोग जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सभी चैप्टर के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सीरीज से एकदम मिल जाएंगे, कोई भी आपको खोजने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक टॉपिक बहुत क्लियरली पढ़ाया गया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतने भी कमज़ोर हो आप लोग मैथ में, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक बार हमारे साथ जुड़िए, फिर देखिए मज़ा, मैथ का मज़ा कैसे लेते हैं हम लोग, आपको पता चल जाएगा। ओके, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।